स्वागत है परमेश्वर ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ हैं, वो काम मैं नहीं कीते, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने कीते हैं। बाइबल दसदी कि परमेश्वर ने क्या, मैं अपना वचन कल के, अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करदा। जिन्नियां चंगियाइयां तुसी आज देखियां अपने टीवी स्क्रीन दे उत्ते और जिन्नियां आज तुसी देखोगे, ओदा एक ही रीजन है। ओदा रीजन ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करदे सी, करदे हैं और करदे रहणगे। इसलिए तुसी मेरे वाल ऐदा ना देखो कि भला मैं अपनी सामर्थ्य अपनी भगती दे नाल इन्हां लोगां नूं चंगा कर दिता। मैं इन्हां नूं चंगा नहीं किता, मैं एक मच्छर नूं भी चंगा नहीं कर सकदा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति नूं जानदा, एक ऐसे परमेश्वर नूं जानदा जिहड़ा सब कुछ करन दी ताकत रखदा है। ओदे लई सब कुछ पॉसिबल है। और लंगड़ियां नूं चलाउण दी अज भी ताकत रखदा है, गूंगियां नूं बोलण दी अज भी ताकत रखदा है। अगर आमीन हो जाए, ताकत तुहाडे उत्ते उतर रही है आज यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। इसलिए मैं तुहानूं दस रहा कि मेरे वाल ऐदा ना देखोगे जिस तरह मैं एक काम कीते हैं, पर आज मैं एक काम करांगा इत्थे आके जो परमेश्वर ने मैनूं सौंपिया। आज मैं तुहानूं उस परमेश्वर दे वचन दे नाल जोड़ के जावांगा जिस परमेश्वर ने एक काम कीते हैं, और सेम काम तुसीं अपनी जिंदगियां दे विच एक्सपीरियंस करोगे आज रात तो बाद यीशु मसीह दे नाम च। सेम काम तुसीं अपने परिवारां दे विच नोटिस करोगे, अपने सेवकाइयां दे विच नोटिस करोगे। अगर आमीन उचाए ब्लेसिंग तुहाडी। अपने शरीर दे विच बैठ जाओ और आत्मा जो तुसीं मेरे नाल खड़े हो, अपने हत्थां नूं उठा के बोलो धन्नवाद परमेश्वर इस वचन दे लई, तेरी हजूरी दे लई। सब जन बैठ जाओ, अपने शरीर च बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ और बोलो जो कुछ मैं सुना वो फल लेके आए। उठाओ अपने हथां नूं पवित्र आत्मा दे अगे, क्योंकि ਉਹਦੇ वचन तो बिना कोई चंगियाई नहीं, कोई उद्धार नहीं, कोई छुटकारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां। जिहड़ा वचन आज तुसीं सुनोगे तुहाडी जिंदगियां नूं बदलेगा, और आज होली स्पिरिट एक नवा जन्म तुहानूं देण जा रहे हैं। मुझे रिपीट नहीं आनी चाहिए कोई। हत्थां नूं हिला के बोलो धन्नवाद परमेश्वर। आमीन। बाइबल च एक स्टोरी लिखी है, लिखिया हन्ना और पनीना नाम दियां दो औरतां सीगियां, जिहड़ियां इक्को ही पति दियां दो पत्नियां सीगियां पुराने नियम दे विच। लिखिया हन्ना और पनीना, पनीना दे तां बालक होए पर हन्ना दा कोई भी बालक ना होया। अपने हत्थां नूं उठाओ उस तो पहला एक सेकंड दे लई और बोलो अज दा वचन मेरे लिए होए और फल लेके आए। मैं नहीं चाहता वचन सुनाने तो पहला असीं कुछ भी शरीर च करिए। जिन्हें मेरे आसपास बैठे खड़े, मेक श्योर तुसी आत्मा दे विच होवो, अज दे वचन नूं सुनन दे लई तैयार रहो। आमीन। बाइबल च लिखिया हन्ना और पनीना, लिखिया हन्ना दे बालक नहीं होए पर पनीना दे बालक होए। और बाइबल दस दी है उन्हां नूं इस प्रकार लिखिया गया। जो असीं अपनी बाइबल नूं खोलते हैं पुराने नियम दे विच, ओदा पहला शमूएल ओदी एक अध्याय ओदी 2 आयत नूं पढ़दे ते लिखिया उसके 2 पत्नियां थी। एफ्रेम के पहाड़ी देश के नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था, वह अप्रेती था। मैं शॉर्ट से पढ़ रहे हैं दडली। उसके 2 पत्नियां थी, उस एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई भी बालक ना हुआ।
अगर तुम बाइबल ध्यान दे नाल पढ़ो तो पहला हन्ना आई तो फिर पनीना आई। पर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਨੀਨਾ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹੋਏ ਪਰ ਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਗਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, स्वर्ग तो कुछ भी नवा नहीं उतरना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। अपने पड़ोसी ने बोलो, बोलो स्वर्ग तो कुछ नहीं उतरना। ऊंची आवाज से बोलो। फिर तो बोलो स्वर्ग तो नवा नहीं उतरना कुछ भी। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਟ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੰਡੇਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਨੀਏ ਸੁਪਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਚਰਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 120 ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੰਡੇਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ कैंसर है, मैनू फलानी प्रॉब्लम है। ये एक इमोशनल प्रार्थना है, पर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तेरे वचन च लिखिया तेरे कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो चुकिया। एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तेनू दिखदा नहीं मेरा घर वाला रोज मैनू कुटदा, तेनू दिखदा नहीं मेरा घर वाला शराब पी के मैनू रोटी नहीं दिंदा, तेनू दिखदा नहींगा मेरा घर वाला मैनू प्यार नहीं करता। पर एक औरत बैठी प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर तेरे वचन दे विच लिखिया तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं बच चुकी हां, मेरा पति बचना चाहिए है, इनू छू, इनू टच कर, तेरा आत्मा इनू छूए और बदले। पर आज जिहड़ी कलीसिया है वो इमोशनल कलीसिया है, वचन नालों अलग कीती गई कलीसिया हो, चमत्कारां दे पिछे भजन वाली कलीसिया है। लेकिन वो नहीं चाहती वो वचन दे नाल जुड़े, पर उन्होंने सारे काम चाहिए परमेश्वर दे। वो कंटेनर तो नहीं चाहती पर कंटेनर दे अंदर सारा रखिया होया समान चाहती है। वो ड्रम नहीं चाहती, ड्रम दे अंदर रखिया पानी चाहती है, पर जो ड्रम ले लोगे पानी अपे आ जाएगा और डीजल अपे आ जाएगा तुहाडे कोल। पतरस ने दस्सिया उन्हें लोगों नूं, कहंदा जो तुसीं देखदे हो ना ये नशियां दा असर नहीं है। बाइबल कहती है अंतले दिनां च वो अपना आत्मा उंडेलेगा। असीं ये वचन नाल प्रार्थना कर रहे सीगे और देखो आत्मा साडे उत्ते उतरिया। पर अज कलीसिया नूं ये नहीं पता कि किहड़े वचन नाल प्रार्थना करनी है। मेरे लिए प्रे करो जी मेरा काम चले। अच्छा काम चले किथे लिखा है बाइबल च, किथे वायदा परमेश्वर दा तेरे नाल, जिथे परमेश्वर ये कहंदा है तेरा काम चलाऊगा परमेश्वर? नहीं जी, वो नहीं पता। जे तेनू ये नहीं पता फिर तेरा काम भी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है, ना कि उन्हां दी जरूरत के हिसाब दे नाल। जे जरूरतां दे हिसाब नाल लोग चंगे होण ते हॉस्पिटलां 'च किसी मां दा इकलौता ना मरे। लेकिन बाइबल दसदी है परमेश्वर अपने वचन की कदर करता है और विश्वास की कदर करता है। हालेलुया। हन्ना लिखिया हर साल जांदी सी अपने पति दे नाल, एवरी ईयर हर साल जाती सी, और बाइबल च लिखिया हर साल यहोवा दे भवन च जाती सी, पर कनेक्टेड नहीं सी परमेश्वर दे नाल, जुड़ी हुई नहीं सी परमेश्वर दे नाल। और एक दिन लिखिया जो दिल टुटिया ओदा, रब दे घर गई और टुट के प्रार्थना की और परमेश्वर ने जुड़ के प्रार्थना की। और परमेश्वर दे दास ओदे नबी ने कहा कि जा यहोवा परमेश्वर तेनू मुंह मंगया वरदान दे। और लिखिया हन्ना दी बांझपन उसे महीने टुटिया और उसे साल वो प्रेग्नेंट हुई, फिर तो नंबर 1 हुई, फिर तो अगे आई। तुसी पिछे चाहे हो सकते हो, आज दी मीटिंग तो बाद तुसी अगे आने वाले हो, तेरा बिजनेस अगे आने वाला, तेरी चर्च अगे आने वाली, तेरे बच्चे अगे आने वाले। अगर आमीन उच्चा है ब्लेसिंग तो चर्च। लेकिन ये कितना पॉसिबल है कि परमेश्वर इमोशनल है या वो स्पिरिचुअल है, कि वो आत्मिक है कि वो इमोशनल है? इसका मतलब अगर तुसी ध्यान नाल, अगर तुसी इस वचन दे विश्वास नहीं करते कि नहीं जी उस दिन वो वचन नाल प्रेयर नहीं सी कर रहे, वो परमेश्वर की मर्जी सी पेंटीकोस दे दिन आत्मा उतरे, तो मैं दसना चाहना पेंटीकोस त्योहार मनाने वाले दे उत्ते पवित्र आत्मा नहीं सी उतरिया, पर जिहड़े परमेश्वर की बाढ़ जो रहे सीगे उन्हां उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया। और बाइबल च मैं तुहानूं ये भी दसना चाहना पवित्र आत्मा इक्को बारी नहीं उतरिया, पवित्र आत्मा दे नाल वो बार-बार भरदे रहे। जो लंगड़े भिखारी ने उन्होंने चंगा किया, प्रेरितों के काम 3 दे विच बाइबल दसदी हो चंगियाई तो बाद लोगों ने विरोध किया, याजका ने महायाजका ने सद लिया पतरस ते यूहन्ना नूं, ते लिखिया जदों उन्हां नूं सद्दिया गया, उन्हां नूं कहा गया कि हुण तुसीं यीशु नाम तो गल्लां नहीं करोगे लोकां दे नाल। वो कहंदे इदां किद्दां हो सकदा है, यही तुहाडी गल मन्नीए ते रब दी गल ना मन्नीए, ऐदां नहीं हो सकदा। ते लिखिया उन्होंने धमका के छड़ता उन्होंने कि हुण यीशु नाम तो कोई गल नहीं करनी। ते प्रेरितों दे काम 4:23 आयत लिखिया वो छूट कर अपने साथियों के पास आए,
और जो प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उन सबको सुनाया। 25 आयत लिखा, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की थी, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातियस भी अन्य जाति और इस्राएलियों के इस नगर में इकट्ठे हुए। जो कुछ तेरे मती से, तेरी सामर्थ से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु उन्हां दे धमकियां नूं वेख, अपने दासां नूं ਇਹ वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव दे नाल सुना सकीए। चंगा करने वास्ते तू अपने हाथ वधा ताकि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम ते किते जान। 31 आयत लिखा, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पूरी कलीसिया बोले आमीन। ए आमीन छोटा हले ऊंचा ऊंचा चाहिए आमीन। बाइबल लिखा, फिर द्वारा तो पवित्र आत्मा न परिपूर्ण होए जो प्रार्थना वचन तो की गई। कहते परमेश्वर भजन संहिता च लिखिया कि अन्य जातियां ने हुल्लड़ क्यों मचाया। आज ਅਸੀਂ पतरस वाले काम करना चाहते हैं। हर पास्टर ओ कलीसिया चाहता जी पतरस को सीगी हजारां दी गिनती च वादी सीगी हर हफ्ते, पर वचन जो प्रार्थना करना ਅਸੀਂ नहीं चाहते क्योंकि वचन की नॉलेज सानू नहीं है। बाइबल दसदी प्रेरितों के कामां दे विच प्रेरित इस करके कामयाब सन क्योंकि हर प्रार्थना दे विच परमेश्वर दा वचन मिलिया होया हुंदा सी। उन्हां दे जदों भी वो प्रार्थना करते सीगे परमेश्वर दे वचन दे विचों करते सीगे। और बाइबल दसदी है कि परमेश्वर सारा कुछ मोड़ सकता तुहाडा, पर वचन जो की प्रार्थना कभी नहीं मोड़ सकता क्योंकि आपने लिखे हुए तो पीछे नहीं हट सकता। वो अपने लिखे हुए तो बाइबल दसदी है कि उन्हें अपने नाम तो असि देखते हैं उहदे नाम च कितने बड़े काम होंदे हैं। बेबीज हो जाते हैं, डिलीवरेंस हो जाती है, कैंसर चल जाते, बीमारियां चल जाती। लिखा उहदे नाम तो भी बड़ी चीज है। एक भजन संहिता कहती उहदा वचन उहदे नाम नालों भी ज्यादा बड़ा है। अगर तुसी किसी जज दे कोल जाओ तो जज साहब नूं कहो, जज साहब मेरा इक्को ही मुंडा है, मैं विधवा वां ते मुंडा निर्दोष है, इहनूं छड्ड दिओ, ते रोन लग जाओ जज दे सामने। जज छड्ड दूगा उन्नूं? वो कदी नहीं छड्डेगा। क्यों? अगर जज दा दिल करे छड्डण दा वो तां भी नहीं छड्ड सकदा। क्यों? क्योंकि एक जज जिहड़ा है वो संविधान दे नाल बन्निया होया, ते जे वो संविधान नाल बन्निया होया ओनू पता भी होवे ये बंदा निर्दोष है, क्योंकि जज्जां नू पता हुंदा नहीं ये बंदा निर्दोष है, क्योंकि वो समझदार हो जांदे काम कर करके, पर वो छड्ड नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रूफ चाहिए, उन्होंने सबूत चाहिए और संविधान के अनुसार वो चल सकते। उस तरह परमेश्वर नू सबूत चाहिए कि कित्थे लिखिया जो तुसी अपने केस लई अपनी चीज़ां लई परमेश्वर को मंग रहे हो, कित्थे लिखिया बाइबल दे विच। जड़ी प्रार्थना सिर्फ इमोशंस नाल कीती जावे और वचन उहदे नाल मिलिया ना होवे, वो प्रार्थना 10% रिजल्ट लेके आंदी है और दूसरी प्रार्थना 90-100% रिजल्ट लेके आंदी है। हालेलुया। उस तरह वकीलों का काम है। एक वकील जिहड़ा है ओदी 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 मिलन दी सिर्फ 500 रुपए फीस है, 1000 रुपया फीस है। पर कुछ वकील ऐदा दे भी हैगे जिन्हां दी मिलन दी फीस 5 लाख रुपये है। मैं जानदा पर्सनली ऐदा दे वकील दिल्ली जिन्हां दी मिलन दी फीस 2.5 लाख रुपये है, 7 लाख रुपये है, 6 लाख रुपये। दोनों वकील है, सेम पढ़ाई की, पर एक वकील संविधान नू चंगे तरीके नाल जानदा है और दूजा वकील इन्ने चंगे तरीके नाल नहीं जानदा। वही बंदा जिहड़ा परमेश्वर दे वचन दी नॉलेज रखदा है, जिहड़ा परमेश्वर दे वचन नाल जुड़िया होया है और उससे महंगे वकील दे वांग है, और दूसरा बंदा उससे सस्ते वकील दे वांग है। दोनों विश्वासी है, दोनों वकील हैं, पर दोनों की जिंदगी च जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तुसी महंगे वकील बनना चाहते हो, वधिया विश्वासी बनना चाहते हो, तुहानू अपने संविधान की नॉलेज रखनी पऊगी। जेड़ा वकील संविधान की नॉलेज नहीं रखता वो किसी काम का वकील नहीं है, वो वेला बैठा सारा दिन, कोई कस्टमर नहीं है। पर जिन्हों संविधान की नॉलेज है वो सारा दिन काम करके रोटी खाने का टाइम नहीं है। आज वही विश्वासी जिन्हों यही नहीं पता
बोलते ने वो सारे विश्वासी जेडे ए कहन खुदा साडे नाल गल करदा है और अपनी बाइबल कदी खोली ना होवे, खुदा उस बंदे नाल कदी गल नहीं करदा जेड़ा वचन नहीं पढ़दा। एक गल लिख के ले लो मेरे कोलो, खुदा उस बंदे नाल कदी गल नहीं करेगा जेड़ा लिखित बाइबल ना पढ़दा होएगा। जे तुसी लिखित बाइबल नहीं पढ़ सकदे, खुदा तुहाडे नाल कदी गल नहीं कर सकदा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया पतरस नूं पता सीगा पहला दे और यीशु मसीह दे वचनां नाल जुड़िया होया सी, कहंदे यरूशलेम नूं नहीं छड्डना। इमेजिन करो अगर पतरस वचन भुल जांदा ते यरूशलेम नूं छड्ड दिंदा ते पवित्र आत्मा कदी ना उतरदा ते पवित्र आत्मा दे उतरन तो बाद लंगड़ा चंगा होया, लोग बदले, बपतिस्मे होए, याजकां दा वड्डा समाज बाइबल कहंदी उन्हां दे अधीन हो गया। सोचो गल, अगर पतरस ने वचन तोड़िया हुंदा ते यरूशलेम जो निकल गया हुंदा बाहर, कहंदा कोई नहीं सारी दुनिया रब दी है, यरूशलेम च ना सही, बैतलहम च सही, कोई गल नहीं, इजराइल च ना सही, मिस्र च सही, रब लई की है, मैनू इस्तेमाल ही करना जिथे मर्जी कर लेगा। पर रब ने एक स्थान ठहराया हर बंदे दे लई, उस तरह स्थान ठहराया गया सीगा परमेश्वर दी आत्मा नू उतारन दे लई। और परमेश्वर ये चाहता सी ओदी आत्मा नू उतारन तो पहला उन्हां दी ओबीडियंस चेक की जावे। और परमेश्वर ने कहा पतरस यरूशलेम नू छड्डना नहीं है, और पिता दी प्रतिज्ञा दी बाट जोनी है जिहड़ी परमेश्वर ने कीती सी कि मेरे जी उठन तो बाद वो अपना आत्मा तुहाडे ते उंडेलेगा और तुसी मेरे नाल वड्डे वड्डे काम करोगे। और बाइबल दसदी है पवित्र आत्मा दी उडीक कर रहे सी यरूशलेम दे विच ओ सारे चेले, मरियम, 120 लोग टोटल बहुत दिनों तो प्रार्थना कर रहे सी एक मन होके परमेश्वर दे वचन चो कि प्रभु यीशु मसीह तुसी आख्या सीगा कि तुसी क्या सीगा कि मेरी बाट जोनी है और यरूशलेम दे विच रहना है जब तक तुसी पवित्र आत्मा ना पाओ। और बाइबल दसदी परमेश्वर दे वचन दे ठहरे रहन करके, और पतरस इमोशनल नहीं सीगा, वो स्पिरिचुअल सीगा, वो जानता सी मैनू जो कुछ चाहिए ओदे लई मैनू परमेश्वर दे वचन दा बैकअप चाहिए। किथे लिखिया मैनू आत्मा वो देगा, उन्हें वो वचन लभ्या। आज साडे को नवा नियम है, गूगल है साडे को, है पूरे इंटरनेट है, बाइबल दियां बुक्स है साडे को, बहुत सारे होर लिटरेचर है साडे को जिथों असीं प्रचार कर सकते हैं। पर वो बंदियां कोल कोई गूगल नहीं सी, कोई इंटरनेट नहीं सी, नवा नियम तक नहीं सी। पुराने नियम जो लब के परमेश्वर दा प्रचार करते सिगे, पुराने नियम जो लब के यीशु मसीह दा प्रचार करते सिगे, जुड़े हुए सी परमेश्वर दे वचनां दे नाल। इसलिए लंगड़ा चलान लगे उन्हां नूं दिक्कत नहीं सी हुंदी, बोला सुनान लगे दिक्कत नहीं सी हुंदी, मुर्दा जवान लगे दिक्कत नहीं सी हुंदी। जिद्दां अज इत्थे दिक्कत नहीं होएगी, चंगियाइयां होण लगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। अगर आमीन हो जाए ब्लेसिंग गॉड ये चर्च तेरे बच्चे जेडे चर्चां दी ए शहर दी परमेश्वर दे नाम दे विच, अगर आमीन हो जाए चर्च, हालेलुया। इसलिए आज लोकी भोले ने बहुत, ते परमेश्वर कहंदा तुसीं कद तक भोले बने रहोगे, कद तक भोले बने रहोगे। ना जी मैनूं तो बाइबल पढ़नी नहीं आती, मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं है जी। अच्छा हुण तेरी भैन इंग्लैंड तो भेजे हाँ तेरे लिए 100 पाउंड ते चिट्ठी भेजे नाल इंग्लिश लिख के, ते मैं कहना तू बंदा लभ लेगा जेड़ा तैनूं इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके दसेगा, ते तू चिट्ठी च नंबर लैके पूरा जाके ते 100 पाउंड छुड़ा के वापस लैके आएगा। तैनूं चैन नहीं आना जब तक 100 पाउंड का 8000 रुपया जेबे च ना गया थे। पर जे बाइबल पढ़नी होए साडे को कोई टाइम नहीं है, असीं तां अनपढ़ आ जी, थानू बाइबल पढ़नी नहीं आती, नहीं मेरा बिजनेस बहुत फलवंद है जी, नहीं मेरी घर वाली पढ़ती है, नहीं मेरा बच्चा पढ़ता है, हाँ असी फलानी, हाँ सुनते हैं असी वचन कदी कदी, जिन्ना मर्जी वचन सुनो पर वचन पढ़ना जरूरी है, रब दे वचन ना जुड़ना जरूरी है, नहीं तो आत्मा खाली हो जाएगी, अविश्वास एंटर करेगा, मंगूंगे कुछ मिलूगा कुछ, कंफ्यूज रहूंगे। पर जे वचन ना जुड़े रहूंगे सामर्थी कम करूंगे, बड़े कम करूंगे, मैं कह सामर्थी कम करूंगे अगर वचन ना जुड़े रहूंगे। ता आमीन। छोटा चर्च आमीन, ऊंचा चाहिए ऊंचा आमीन, बोला ऊंचा आमीन, हालेलुया। इसका मतलब मेरी लाइफ जो कुछ भी परमेश्वर ने करना है उहदे लई मैनूं परमेश्वर दा वचन चाहिए। मैं बहुत निराश सीगा 2005 दे विच अपनी लाइफ तो, क्योंकि मसीह आन दे 1 साल बाद भी मेरी चंगियाई नहीं सी हो रही। मैं निराश रहना, रोना, करलाना, अंदर वड़ के बाहर किसी ने कुछ नहीं दसना, पर परमेश्वर ने प्यार करते रहना। लेकिन मैं अंदरों एक पासों निराश सीगा कि क्यों परमेश्वर मेरी जिंदगी च काम नहीं करता, जबकि मैं दूसरे लोगों की जिंदगी च काम हुंदा देखदा। अपनी चर्च मैं प्रेयर करदा, लोग चंगे हो जाते, लेकिन परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता। मैनू एक दिन अंदरों होली स्पिरिट ने कहा कि तू बाइबल पढ़नी स्टार्ट कर।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਔਰ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਉਹਦੀ 58 ਆਇਤ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, हे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, हौसला रखो, दृढ़ रहो, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਗੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਤ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਗੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਰੇਮਾ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਵਚਨ, ਉਹ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਆ ਜਾ ਵੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ हे ਮੇਰੇ प्रिय भाइयों ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 40 ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 40 ਰੋਜ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੇ। 40 ਰੋਜ਼ੇ प्रेयर सवेरे उठा, दोपहरे प्रेयर, शामी प्रेयर, राती प्रेयर। 40 रोजे बाद कोई रिजल्ट नहीं। मैं निराश नहीं होया क्योंकि वो वचन मेरे दिल च फस चुका सीगा, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ 40, ਤੀਸਰੇ 40, ਚੌਥੇ 40, ਪੰਜਵੇਂ 40। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ 6ਵੇਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪਸੈਟ ਦੇ ਅਟੈਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਔਰ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ, 2 ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈ, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੇਮਾ वचन कि हे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन तो बाद मैं ठान लिया कि कुछ करा या मैं ना करा, मैं परमेश्वर के वचन के नाल जुड़िया रवांगा। और वो दिन है, आ दिन है मैंटली अपसेट दा अटैक द्वारा नहीं होया कभी। 13 साल हो गए और मैंटली अपसेट दे जेड़े दुष्ट आत्मा दे जकड़े पागल लोग मिनिस्ट्रियां च चंगे हो चुके हैं। हुण किन्ने पागल चंगे हो चुके हैं इस पागल दे द्वारा। 2005 चार जेड़ा पागलां वांगू फिरदा सीगा, जो मेरे नाल होया, जो आज मैं कर रहा और तुसी करोगे यीशु दे नाम जो बड़े बड़े काम। अगर आमीन उच्च है, मैं क्या जो मैं कर रहा और तुसी करोगे, तुहाडे बच्चे करनगे, तुहाडी कलीसियावां करनगे। अगर आमीन उच्च है, आशीष तुहाडी है। हालेलुया। आज इस वचन नूं सुनन तो बाद तुहानूं रियलाइज होएगा कि क्यों परमेश्वर दा वचन मेरे लिए जरूरी है,
क्यों मैं वचन पढ़ा, ये मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री ਨੂੰ कोई फॉरन ਦੀ सपोर्ट नहीं है, कोई 100 करोड़ आ रहा, 50 करोड़ आ रहा, लेकिन ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰੂਸੇਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੜਨਗੇ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੈਲਸੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫालतू ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। प्रे करो जी मेरा घर बदले। बाइबल की कहती प्रे कर कि ये कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पर मैं एक यूथ हाँ जी, मेरी तो गर्लफ्रेंड है जी, मैं जी थोड़ी बहुत प्रेयर कर लेना जी। ਇਹਦਾ मतलब तू आप नहीं बचिया हले, तेरा घराना किद्दां बचाया जाऊगा। इस करके एक जवान कुड़ी, एक जवान मुंडा चर्च जाता है, वो ध्यान रखे कि परमेश्वर का वचन तेरे अंदरों निकल के पूरा होना है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं ही नहीं बचिया, जे मेरिया 7-7 गर्लफ्रेंड हैं, जे मैं दिन रात व्हाट्सएप ते फेसबुक ते लगा होया, ਇਹਦਾ मतलब मैं ही नहीं बचिया ते वचन किद्दां पूरा होगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाऊगा। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਤੋਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣਾ। इमेजिन करो रोज मेरे घर च लड़ाई होनी, रोज इको ही पंगा। तू बिजनेस करना, साडा बिजनेस करोड़ों का लखां दा, तू छड़ के तू मिनिस्ट्री चला गया, सेवा चला गया, तू काम नहीं करता। हालांकि 5 बजे तक मैं उदों काम करता सीगा और मैं कहना नहीं, जो परमेश्वर ने मैनू कहा मैं वो भी करना, मैं तुहाडी इज्जत भी करनी बाइबल के हिसाब नाल, लेकिन मैं परमेश्वर नू छड्डना नहीं। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ 2011 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਡੋਬਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ। ਓ ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਾਈ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਕਦੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਡ ਪਰਸਨ ਹੋਊਂਗਾ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਗ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੜਦੇ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
हाँ, कई कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु मैं चंगा करूंगा। एक गलत जवाब है। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਢੇਰੀ ਢਾਏਗਾ ਉਹ। ਆਹ ਤੇਰਾ ਬਾਂਝਪਨ ਅੱਜ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, सामर्थ में भरे हुए 40 रोजे के बाद फिर भी वचन नाल जुड़े हुए, क्योंकि वचन सुन के शैतान कभी खड़ा नहीं रह सकता। जोर ना बोलो हालेलुया, जोर ना जोर ना जोर ना। ਇਹਦਾ मतलब मेरी ब्लेसिंग इस गल ते डिपेंड करती है कि मेरे को सामर्थ भी होवे और मेरे को परमेश्वर का वचन भी होए। क्योंकि अगर चर्च दे विच कल्ला वचन सुनाई जाऊंगे और उस वचन नूं पूरा होंदे होए ते सामर्थी काम नहीं वेखणगे, तां भी वो वचन अपने आप दे विच अधूरा वचन है। क्योंकि लोग कहते दिखाओ जी जेड़ा वचन तुसी बोल रहे हो वो पूरा किद्दां हुंदा है। परमेश्वर ने लोग ठहराए धरती दे उत्ते उस वचन नूं दिखाण दे लई कि वो पूरा हुंदा है अज भी, जेड़ा हुण होण वाला अज भी होण वाला पूरा तुहाडी अखां दे सामने। तुहाडीआं इन्नियां यही दो अखां दे सामने अगर आमीन उच्चाई ब्लेसिंग तुहाडी। हालेलुया। लोग मैं दस रहे कि पहला सी जेड़ा पंडाल लाया सी सानू खोलना पिया जी, लोग आई जा रहे, फिर पंडाल खोलने तो बाद ओवरफ्लो भरिया, कहते इन्हू होर खोलना पै रहा। मैं दस रहा सी कि ये लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इन्हों अपने वचना दे नाल हुण जोड़ना चाहता हो, अपने नाल जोड़ना चाहता हो। और वो वचना दे नाल जदों जोड़ेगा तो सदा दा मिरेकल लेके जाओगे, सदा दा चमत्कार लेके जाओगे, सदा दी साल्वेशन तुसीं लेके जाओगे। अगर आमीन उच्चाई ब्लेसिंग तुहाडी। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मेरे चर्च डॉक्टर्स भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी हैं जिन्होंने शुरुआत से आए से चर्च अनपढ़ता के रूप दे विच, पर वो बाइबल पढ़ते हैं अज अपनी ट्यूशनां रख के। 70-70 साल की औरत 10-10 12-12 साल के बच्चे को ट्यूशन रख के पढ़ रही है ताकि मैं बाइबल पढ़नी सीख सका कि बाइबल मैनू कहती की है। मैं अपने बच्चों के आसरे नहीं रहना कि मेरा न्याणा आवे तो मैनू बाइबल सुनाए। मैं डायरेक्ट रब नाल जुड़ना चाहनी हाँ, डायरेक्ट बाइबल नाल जुड़ना चाहनी हाँ। इसलिए मेरी चर्च ब्लेस है और आज तुसी ब्लेस हो परमेश्वर के नाम दे विच। आमीन। छोटा चर्च अगर उच्चा आमीन है, ब्लेसिंग तुहाडी। जोर ना बोलो हालेलुया, जोर ना, ये जोर वाला हालेलुया नहीं है, ये जोर वाला नहीं है। मैं क्या 7 बार बोलो, अलग अलग बोलो हालेलुया, अलग अलग बोलो हालेलुया। लेब्रोमा साका मथांदे। हालेलुया, हालेलुया। करदा भला अपने लोकां दे नाम, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाम, ओदा बखराया दी सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा। खड़े हो जाओ सब दिल नच के 10 मिनट वर्शिप करांगे। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखराया कर सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। नच के यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। जाने बीमारों ते दर्दो शिफा, ले ले दे दुखिया राम। जाने बीमारों ते दर्दो शिफा, ले ले दे दुखिया राम। सुन के ओ दुआ कलदा है जवान, कर बदला जो भी आसान। सुन के ओ दुआ कलदा है जवान,
बखराया जी सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला 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 सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। आमीन। बैठ जाओ सब जन। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे पास्टर्स मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे, कि मेरी चर्च लोग आंदे तो हैं पर टिकते नहीं है, क्योंकि जेडे लोग चर्च चंगियाई लैन आनगे और तुसी उन्होंने वचन नाल नहीं जोड़ोगे वो वापिस जाएंगे, क्योंकि चंगियाई नाल जुड़िया बंदा वापिस जा सकता है पर वचन नाल जुड़िया बंदा वापिस नहीं जाएगा। आमीन। मेरे नाल बंदे टिकते नहीं गए, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो टिकन के नहीं, क्योंकि जब एक बंदे को वचन पता लगता है कि परमेश्वर ने मैंने एक कोई मैन ऑफ गॉड दिता और ये मेरा परफेक्ट विल है परमेश्वर दी, परमेश्वर ने मैंने एक चर्च दी, मैं चंगा होवा ना होवा वो मेरा परमेश्वर है, मैंने वो आजाद करे ना करे मेरे परमेश्वर। जो वचन ना बंदा जुड़ता है वो चंगियाई भी लेंदा है, बरकतां भी लेंदा। इसलिए परमेश्वर ने मैंने एक कमीशन दिता सीगा कि नहीं, तो अपने चर्च ते अपने लोकां नू वचन दे नाल जोड़ के रखना है। और ट्रमेंडस आई ओपनिंग माइंड ब्लोइंग मिरेकल्स एवरी संडे देखते हैं, एवरी वीक, नॉट एवरी मंथ, कल्ली वड्डी मीटिंग दे नहीं, एवरी संडे, एवरी थर्सडे, एवरी टाइम, हर टाइम जो मीटिंग बुलाने हैं, क्योंकि वो अपने वचन की कदर करता है परमेश्वर। वचन नाल जुड़िया हुई कलीसियावां लंबियां चलदियां, लॉन्ग चलदियां, सैकड़े साल चलदियां, जनरेशन दर जनरेशन चलदियां। आमीन। एक वचन नाल बंदिया बचिया होया बंदा तुसी उड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो जानता कि वचन ओनू की कहंदा है। परमेश्वर दा आत्मा तनु टच कर रहा है इससे वेले, यस वो तनु छू रहा है इससे वेले, और तैयार रहो परमेश्वर दे एक ऐसे स्पर्श नू लैन दे लई जेड़ा तेरी जिंदगी सदा दे लई बदल के रखेगा। आज मीटिंग दे विच और ये 2 दिन होली स्पिरिट तनु परमेश्वर दे वचन जोड़ के जाएगा इथों, और जिन्ने काम होंगे, जिन्ने लंगड़े चलणगे, जिन्ने लोग उठणगे अपने व्हील चेयर तो वो इस गल दा प्रूफ होंगे कि जो कुछ मैं कह रहा परमेश्वर दी मर्जी दे नाल कह रहा। शैतान चिन्ह दिखा सकता है पर शैतान नू कढ नहीं सकता। वो चिन्ह दिखा सकता है पर वो बोलियां नू, पैरियां नू वो कन नहीं दे सकता, जबान नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर दा आत्मा इस जगह दे उत्ते मौजूद है, वो अपने कम्मां नाल तुहानू दसेगा कि ये वचन ओदे वल्लों है। और अज तो तुहाडे घर आंदियां बाइबलां ते जिन्नियां मिट्टियां पईयां वो झाड़ के ओनू पढ़ोगे तुसीं रोज, वो तुहाडे अंदर होनी चाहिए। जब तक वो वचन अगर तेरे दिल चों, तेरे दिल नू मैं बाहर कढ़दा तेरे शरीर तो तुम मर जाओगे। जब तक वो वचन तेरे
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਚਨ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਉਹੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਬੇਦਨਗੋ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਫਿਰ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर ना बोलो हालेलुया। फिर तो जोर ना बोलो हालेलुया। जोर ना आमीन। तैयार हैं परमेश्वर ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ, बोलो जिन्ना वचन मैं सुनिया वो 100 गुना फल लेके आए। अपने हाथों ਨੂੰ हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों ਨੂੰ हिलाते हुए कि जिन्ना वचन मैं सुनिया 100 गुना फल लेके आए। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ। फिर तो बोलो आमीन। एक गल मैं दसना चाहना, जो तुसीं वचन नूं सुन रहे सीगे, तुहाडीआं अखां जो दिखदा नहीं सीगा तुहानूं दिखना शुरू हो चुका। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ जो सुनदा नहीं सी, अगर तुसीं साइड ते जाओ तुहानूं सुनना, अगर तुसीं बहरे हो और इस मीटिंग ते मौजूद हो तुहानूं सुनना शुरू हो चुका है। मैं देख चुका जिन्नियां सिस्टर्स बैठियां थे, शर्माना नहीं, ताडे ब्रेस्ट दी रसौलियां गायब है। इससे वेले ताडे कान खुल चुके, ताडियां अखां खुल चुकियां। अपने आप नूं चेक करो, यीशु मसीह दे नाम तुसीं आजाद हो।